हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर आप लोग लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के साइंस के वो भी हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं। 2025 के जो इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन, उनको देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वायरल क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हम लोग वायरल सीरीज लेके आए। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अध्याय की बात करें चैप्टर 1 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उससे जो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है आपका इस प्रकार CH3COOH। उसके बाद ऑप्शन बी है C12H22O11। फिर अगला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी है CH3CHO। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप VVI लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप देख सकते हैं 2015 में आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस क्लास को ईमानदारी पूर्वक पूरा देख लिए तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। और यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और यही सब प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। मैं आपको इतना 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप कहीं इधर उधर भटकिए नहीं। अभी आपके पास बहुत अच्छे समय है, आप जितना हो सके तैयारी पर लगा लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है आपका H2SO, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है आपका H2SO3, ऑप्शन आपका डी है H2SO8। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं 2016 में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। मैं वो सारा प्रश्न लेके आया हूँ जो 2000 लगभग 9 से लेकर प्यारे बच्चों अभी प्रेजेंट में आपके जो मॉडल सेट आए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं इतना दावा के साथ कहता हूँ आपको कि अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देख लिए तो गारंटी 100% लेता हूँ कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपके परीक्षा में। प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। ऑप्शन है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका भूरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों ओर लेफ्ट राइट जो संख्या है वो आपका बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है आपका, आप देख सकते हैं इस तरह का पहला ऑप्शन है 2H2O प्लस O2, फिर इधर आपका है 2H2O। यानी आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। उसके बाद फिर इधर जो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी। आप देख सकते हैं 4H हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन इधर भी है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है। तो इसका मतलब ये संतुलित है। संतुलित का मतलब क्या होता है, दोनों ओर तत्वों की संख्या जो होती है वो समान होती है। अगला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में भी देखेंगे तो आपको सेम दिखाई दे रहा, यहाँ भी यहाँ भी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो आपको अंतर दिखाई दे रहा। यहाँ आप देखें तत्वों की संख्या कुछ है, यहाँ कुछ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे प्यारा बच्चों, ऑप्शन नंबर 5 है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2017 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है कि इस बार आपको पूछे जाएंगे। खरिया को और एक नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है आपका MgCO, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaOC3, ऑप्शन डी है Mg(H2O3)(2). तो प्यारा बच्चों, इसका क्या ऑप्शन होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, CaCO3। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर CaCO3। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है।
प्यारे बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो ग्लूकोज का हुआ, धोबिया सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ प्यारे बच्चों, ये सारा सूत्र जो हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, नीला तोतिया किसे कहते हैं, ये सारे चीज़, कली चूना क्या होते हैं, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना। इनमें से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा आपको सूत्र से। चूना का क्या होता है, संगमरमर का क्या होता है, खरिया सूत्र का क्या होता है, कली चूना का क्या होता है, बुझा हुआ चूना का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, चीनी का क्या होता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है, ये सारा जो आपका सूत्र होता है उनसे आपको 1, 2, 3, 4 प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। इसीलिए मैं सारा प्रश्न इस वीडियो पर इंक्लूड कर दिया हूँ, ताकि अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहला ऑप्शन है आपका C2H5OH, ऑप्शन बी है आपका C6H6O6, ऑप्शन सी है C6H12O6, ऑप्शन डी है C6H6। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट बताइएगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला हम लोग बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 2022 में आपके पूछे गए हैं। ये वायरल क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो कि आपके 21 फरवरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये सारे प्रश्न आपको छपने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए वीडियो को अच्छे से आपको देखना है प्यारे बच्चों, ईमानदारी पूर्वक आप अपनी तैयारी को कीजिए प्यारे बच्चों। आपकी रिजल्ट की जो उम्मीद लेके आपके घर वाले, आपके समाज के लोग चिंतित है, इसीलिए आप ज़रूर उनकी दिल की कामना को पूरा करेंगे। तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए है CA*OH2, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है CaO, ऑप्शन सी है CaHCO3*2, ऑप्शन आपका डी है CaCO3। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, कली चूना का ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन कली चूना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन संतुलित है। हमने एक प्रश्न किया था असंतुलित। संतुलित में क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों ओर लेफ्ट राइट जो तत्वों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ Mg सिंगल है, उसके बाद O2 की जो संख्या है वो क्या है, 2 है, यानी सॉरी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 2 है। इधर देखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ Mg की संख्या भी 2 है और ऑक्सीजन की संख्या, क्योंकि ये दो जो है दोनों की संख्या गुणक है। अगला हम देखेंगे तो ये नहीं होगा। संतुलित का मतलब दोनों ओर, यहाँ भी अगर Mg2 होगा तो इधर भी Mg2 है, पर यहाँ Mg की संख्या 1 है। अगला हम बी का देखें प्यारा बच्चों, यहाँ Zn जो है और प्लस H2SO4 है, यहाँ Zn सिंगल है। यहाँ भी देखेंगे तो क्या है प्यारा बच्चों, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ आप देखेंगे क्या है, अंतर है कि नहीं है प्यारा बच्चों। यहाँ देखिए Zn की संख्या 1 है, यहाँ भी Zn की संख्या 1 है। फिर अगला हम देखेंगे SO4, यहाँ देखें SO4 की संख्या 4 है तो यहाँ भी 4 है। H2O यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये संतुलित हुआ, यानी दोनों और तत्वों की संख्या सेम है। आप देख रहे हैं संख्या सेम है। अगला हम देखें ऑप्शन नंबर सी, Fe और प्लस Cl2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखेंगे तो Fe सिंगल है पर Cl3 है, यहाँ 2 है, यहाँ संख्या 3 है, यहाँ 2 ही है, ये नहीं होगा, असंतुलित होगा। यहाँ आप देखें F2 H2 और Cl2, यहाँ H2 की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 है, तो यहाँ आप देख सकते हो तो सिंगल है। इसका मतलब ये भी असंतुलित। संतुलित क्या ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। यानी संतुलित अगर आपसे पूछे इसका मतलब आपका जो संख्या है दोनों ओर समान होगा, लेफ्ट राइट, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 8 है, यहाँ भी 8 है, 2 आपका रिपीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर यानी 9वां, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों संयोजन क्रिया से, अपघटन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों फटाफट बताइएगा इसका राइट ऑप्शन, जो कि 2011 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यहाँ आपका दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ प्यारे बच्चों, इस समीकरण में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ये समीकरण है। देख सकते हैं CaCO3 को जब आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं CaO प्लस CO2 बनाता है। ये तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2024-2014 में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ऑप्शन आपका पूछ रहा है योजन अभिक्रिया है, या उभयगामी अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये योजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, योजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों।
नीचे दी अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। कौन सा कथन सही है ऑक्सीजन, ये पूछ रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया में देख सकते हैं आप, ये है कॉपर है और ऑक्सीजन है। जब इसको आप प्यारे बच्चों रिएक्ट कराते हो तो ये कौन सा रिएक्ट करके पदार्थ बनाता है। यहाँ क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर अवकरण या कॉपर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चों, ए बी दोनों। तो कौन सा ये अभिक्रिया होगा, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कॉपर ऑक्सीकरण। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं Cu+O2, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, Cu, यहाँ 2 होगा और उसके बाद यहाँ O होगा। ये जो H है ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो घबराना नहीं है। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, किसका प्यारे बच्चों, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आए हैं। निम्न में से कौन अवकरण है प्यारा बच्चों, H2O, CO, O2, H2S। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, H2S। चलिए ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2015 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें हमारे प्यारे बच्चों, Cu+H2 को जब हम रिएक्ट करेंगे तो Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा बच्चों, अपचयन होगा या उदासीनीकरण होगा या अपचयन होगा या रेडेक्स होगा। तो मेरा बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, आप लोग जल्दी से बताइए। ये वायरल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के 2021 यानी 21 फरवरी 2025 को ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बताइए मेरे बच्चों क्या होगा, ये रेडेक्स अभिक्रिया होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, रेडेक्स अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अवक्षेपण, ऑप्शन बी है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन सी है ऊष्मशोषी, ऑप्शन डी है संयोजन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होता है। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 2023-2017 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का क्या लेवल है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं वायरल सीरीज चल रहा है, तो इसीलिए आप कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक देखेगा। प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी इस क्रिया में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों अगला है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना है प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। द्विस्थापन अभिक्रिया होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, या संयोजन अभिक्रिया होगा, योजन अभिक्रिया होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, द्विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ये एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से आपका जब रिएक्शन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछ रहा है। 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि अब आप ये प्रश्न छपेगा। तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है आपका द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है योजन अभिक्रिया। तो मेरे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। प्यारे बच्चों उसका रंग कैसा होता है ये पूछ रहा है, पीली होती है, नीला होता है या चमकीला होता है या उजला या लाल। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, चमकीला और उजला टाइप का होता है। जब आप मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उसका जो रंग होता है निकलता है आपको दिखाई देता है वो चमकीला उजला टाइप का। प्यारे बच्चों चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न है अगला, एक जांच परखनी में लिए गए विलयन का एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। तो उस जांच परखनी का विलयन होगा कैसा होगा प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका ZnSO4, ऑप्शन आपका सी है CuSO4, ऑप्शन सी है FeSO4, ऑप्शन डी है Al2SO4 × 2। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा।
प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CuSO4। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन ए पर का उपचयन होगा या अपचयन होगा या संरक्षण होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। प्यारे बच्चों फटाफट बताइएगा, अपचयन होगा। क्या होगा बच्चों, अपचयन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है प्यारे बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक कहते हैं या उत्पाद कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला है ऑप्शन नंबर सी है, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जो भी पदार्थ रासायनिक में होता है उसका क्या होता है, अभिकारक कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। अब आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि समीकरण ये दिया हुआ है 2H2+O, जब ये रिएक्ट करता है 2H2 है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये पूछ रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया है या अवक्षेपण अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या उदासीनी की अभिक्रिया है। तो फिर बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। फिर बच्चों ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है या संरक्षण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहता। फिर बच्चों क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उपचयन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले फिर बच्चों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों दहन या भोजन का पचना। ऑप्शन सी है शोषण। ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट ऑप्शन होगा, अवक्षेपण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन दिया हुआ प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, Fe+CuSO4 जब रिएक्ट करेंगे FeSO4+CO2 बनेगा। तो इसका मतलब ये आपका प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपका काला, पीला, हरा, सफ़ेद। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सफ़ेद होता है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अभिक्रिया जब होता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जब आप कली चूना और हाइड्रोजन को यानी जल के साथ अभिक्रिया करें, हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कीजिएगा, तो प्यारे बच्चों वो किस प्रकार का अभिक्रिया बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। योजन अभिक्रिया बनेगा, संयोजन अभिक्रिया बनेगा, योगशील अभिक्रिया बनेगा या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। 27 का है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है सफ़ेद होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों पीला होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं MgCl2 एवं Cu। ऑप्शन बी है NaCl एवं Cu। ऑप्शन सी है FeSO4 एवं Ag। ऑप्शन डी है AgNO3 एवं Cu। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अनुपात क्या होता है, ये पूछ रहा है। अनुपात है 1.1, 1.21। ऑप्शन नंबर सी है 3:1। ऑप्शन नंबर डी है 1:2। तो प्यारे बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं। ये प्रश्न प्यारे बच्चों 2011 और 2022 में आपके पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 2:1। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो क्या होगा राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान कहलाता है प्यारे बच्चों। विस्थापन अभिक्रिया होता है या द्विस्थापन अभिक्रिया होता है या संयोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, द्विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नज़र नहीं हटाना प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है एथिलीन एल्कोहल का व्यापारिक उत्पाद किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया,
अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है किण्वन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वर्जन अभिक्रिया। तो मेरा बच्चों क्या होगा, किण्वन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा किण्वन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब अध्याय हम लोग 2 आ गए हैं प्यारे बच्चों। अध्याय का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या है प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण। तो यहाँ से हम जो प्रश्न करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग प्यारे बच्चों फर्स्ट जो आपका चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उनके जो टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन हम लोग देख लिए इस वीडियो पर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर वायरस सीरीज जो लेके आएंगे उसमें आपका अध्याय 2 से करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये PDF आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। जब पूरा वीडियो हम कर लेंगे प्यारे बच्चों तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।